मुरली का टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते कोई मतलब ये नहीं है कि हमें कोई सेंटर में जाके स्पेसिफिक सेवा की बात कर रहे हैं। जब बाबा सेवा कहते हैं तो बाबा का अर्थ है संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माएं जो भी कर्म करती हैं वो सेवा ही कहलाता है। ठीक है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म बंधन ना बंधे, वो कर्म हमें अपनी तरफ खींचे ना या इन्फ्लुएंस ना करे। उसके लिए बाबा कहते हैं एक तो कर्म करते कर्म से उपराम। ठीक है। उपराम मतलब उसमें कर्ता भाव नहीं आए, इट्स जस्ट हैपनिंग। कल को अगर मेरी जगह ये कोई और भी कर्म कर रहा है या कल को ये कर्म मुझे नहीं मिलता करने को या एनीथिंग, तो मुझ में कर्म कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं इस कर्म से कोई प्राप्ति नहीं कर रही हूँ कि मुझे कर्म से कुछ मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये करके बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल यही बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान मतलब यही ना। बाबा कहते इतना उपराम जैसे कि आप एक एक रॉबर्ट हो। आपको जो, हाँ बाबा, बाबा ने एक बारी मुरली में भी कहा था कि बाबा जो चाबी दे, जैसे चाबी घुमाए वैसे चलना है। तो इतना उपराम, ठीक है, अपने प्रेफरेंसेस से और बेहद वृत्ति। ठीक है। हद की नहीं, एटीट्यूड, मेरे, मैं मेरेपन का नहीं, बेहद। उसके द्वारा बाबा कहते एवर रेडी बन। फिर क्या है, ऑब्वियसली एवर रेडी होंगे। जब मेरा कोई किसी भी कर्म में मेरापन है ही नहीं, अटैचमेंट है ही नहीं, मैं आज यहाँ हूँ, कल कहीं और ड्रामा मुझे भेज दे, परसों कहीं और किसी और कंट्री में भेज दे। ठीक है, मेरे लिए ये कंट्रीज, ये लेबल्स, ये सब बिल्कुल भी मायने ही नहीं रखता। और उतना ही डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे सत्य में, मेरे ट्रुथ में, वो प्योर अवेयरनेस, वो उसकी स्मृति अलाइव रहे। हर कर्म करते हमारी क्या होता है, हमारी उस कर्म में चला जाती है बुद्धि। चाहे हम सब अच्छे कर्म ही करते हैं, बाबा की सेवा ही करते हैं, लेकिन कर्म में इंटरेस्ट चला जाता है। ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रही है सेवा या ये करना। बाबा कहते हैं उसमें भी डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट केवल एक सत्य में, प्योर अवेयरनेस में। तो अपने आप किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन, परिस्थिति का सामना करने के लिए वी विल ऑलवेज बी रेडी। अगर ये दो क्वालिटीज, उपराम और अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, तो जब आत्मा रेडी रहती है, जब आत्मा मोल्डेबल हो जाती है इन दो चीजों से, तो ऑब्वियसली संपन्न है। क्यों संपन्न है? क्योंकि जो उसका सत्य है, जब वो सदा अपने सत्य की स्मृति में रहती है, तो सत्य आत्मा को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। वो इतनी भरपूर है, इतनी संपन्न, इतनी कंप्लीट है अपने में, इतनी कंटेंटेड है, इतनी इनफ है कि, और उसको बनना भी नहीं है। मैं कोई डेट फिक्स करूं, मैं कब बनूं, मुझे बनना ही नहीं, बिकॉज मेरा जो सत्य है, मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करना। हम ये कहते रहते हैं परिवर्तन करो, पर करना नहीं है। आई एम इन माई प्योरेस्ट ट्रू अवेयरनेस, ऑलरेडी कंप्लीट, ऑलरेडी देयर। कहीं जाना आना भी नहीं है, आई एम ऑलरेडी देयर। बस ये जो हमारे यू नो मन के आगे ये जो आ जाता है ना, एक्सपीरियंसेस का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, थॉट्स का, बहुत ज्यादा थिक लगता है। कई बार लगता है अरे मैं तो इतनी दूर हो गई हूँ बाबा से, या मैं तो इतनी दूर हो गई हूँ ज्ञान से। क्यों?
क्योंकि हमें वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंसेस बड़े ज्यादा सत्य क्यों लगने लग जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सत्य, अपनी ट्रू अवेयरनेस जो वही है, वो कहीं गई नहीं है। सारे संकल्पों में, संकल्पों के पीछे, संकल्पों के दौरान, ठीक है, सब में वही है, ऑलरेडी देयर। सारी फीलिंग, सारी थॉट, सारी इमोशन, सब कुछ उसी प्योर अवेयरनेस से बनी है, वो कहीं गई नहीं है। बस वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और फॉर्म्स, और हम उस शेप्स और फॉर्म्स में फंस जाते हैं, और हम उस शेप्स और फॉर्म्स को सच समझने लग जाते हैं। बस बाबा कहते हैं आपको थोड़ा सा, यू जस्ट हैव टू स्टेप बैक। और वो भी तब करना पड़ता है जब हम, अगर हम सदा उपराम और बेहद की वृत्ति में, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट में रहे, तो हमें स्टेप बैक भी नहीं करना पड़े, बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर, वी आर ऑलरेडी शाइनिंग इन माई ट्रू अवेयरनेस। मैं ऑलरेडी अपने सत्य में शाइन कर रही हूँ। तो ये है हमारी संपन्न बाप, ब्रह्मा बाप समान संपन्न स्थिति। स्थिति कहो या सत्य कहो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। भाग्य इज इक्वल टू, मुझे ये ऐसा लगता है, भाग्य इज इक्वल टू अवेयरनेस। द मोर आई एम अवेयर, द मोर फॉर्चुनेट आई एम। द मोर आई एम अवेयर अबाउट माई ट्रुथ, द मोर फॉर्चुनेट आई एम। तो बाबा कहते हैं, हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता तो जरूर है। और ये जो रिश्ता है ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी का, ये ना दिमाग से जबरदस्ती तो किया ही नहीं जा सकता, ये जुड़ता ही दिल से। इसलिए बाबा कहते हैं, हर एक बच्चा, मेरा लास्ट बच्चा भी विशेष है। सबसे पहली विशेषता तो साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। ये पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वे साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे, किन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो ये विशेषता, पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, ये आप फोटो में कोई बच्चों का ही भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं, वे दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। जिसने पहचान लिया वह हाथ उठाओ। पहचान लिया। तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। इस दुनिया में जहाँ पे सबसे पीक पर इल्यूजन है, एट इट्स हाईएस्ट, ठीक है, जहां पर जो इतना भ्रम है कि जो दूर से खुशी या शांति देने वाला लगता है, वो एक्चुअली पास आके बिल्कुल उसका विपरीत होता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसी दुनिया में, ठीक है, जहाँ पे इतना विस्तार है, उस दुनिया में बाबा को पहचानना, उसकी रियल वैल्यू को पहचानना, ज्ञान की वैल्यू को पहचानना, बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी विशेषता है। और यही विशेषता के कारण आप आत्माएं
कोटों में कोई भाग्यवान हो, पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते, हो लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो क्या आप सबको ऐसा अनुभव होता है कि सच में मुझ आत्मा के अंदर बहुत सारे खजाने संपन्नता है? हाथ खड़ा करे जिसको सच में ऐसा अनुभव होता है, चाहे अभी लाइफ में कोई भी परिस्थिति चल रही हो, लेकिन क्या सच में ऐसा अनुभव होता है कि बहुत अंदर भरपूरता है, या फिर ऐसे लगता है कि कुछ तो कमी है, कहीं तो कुछ चाहिए, कहीं तो कुछ मिसिंग है? हाँ, ये एक बहुत इलोंगेटेड फीलिंग थी इस आत्मा की, बहुत समय से, ज्ञान से पहले भी, और आई थिंक ज्ञान में आने के भी कई सालों के बाद, काफी समय तक। तो किसको ऐसा फील होता है कि बहुत अंदर संपन्नता है, बहुत खजाने? और अदरवाइज ऑल्सो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। कौन बताएगा? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हाँ भी नहीं भी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैंने बताया ना, मुझे भी बहुत समय ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे लगता था कि बाबा जो कह रहे हैं मुझे ऐसा फील क्यों नहीं होता, मुझे इतनी खुशी, इतना भाग्य, इतना ये सब मुझे क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि बॉडी कॉन्शियस का वो बहुत मोटी लेयरिंग है, और उस लेयरिंग को थिन 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 करते करते टाइम लग जाता है, टेक्स टाइम। बाकियों का व्हाट अबाउट अदर्स? ज्ञान सुनने वक्त लगता है खजाने हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कम भी है। ये भी होता है। ये पूरी भरपूरता फील नहीं होती। लैक, फीलिंग ऑफ नो नीड ऑफ एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, वेरी गुड, है ना? तो देखो, फीलिंग्स तो जो है ना, जैसे कि गंगा जी ने कहा, और फीलिंग्स तो चेंज होती रहेगी, ये तो आप लिख लो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी आपको बहुत भरपूरता फील होगी, कभी आपको लैक लगेगा, कभी आपको फीलिंग्स पर तो भरोसा नहीं करो, ठीक है? अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे भरोसा नहीं करो। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उस पे भरोसा नहीं करो, ठीक है? ड्रामा, अपने कार्मिक अकाउंट्स पे भरोसा बिल्कुल नहीं करो, ठीक है? डूब जाओगे। सिर्फ और सिर्फ बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान, उस पे भरोसा करो। अगर बाबा कह रहे हैं, है ना, जैसे मैंने कहा ना, पहले पहले जब सुनते थे ऐसे लगता था बाबा क्यों नहीं मुझे ये महसूस होता, क्यों नहीं ऐसा लगता, क्यों एक। फिर बाद में पता चला वो जो लग रहा था वो ही एक धोखा था। बाबा जो बता रहे हैं, जस्ट नोइंग इज इनफ। सिर्फ ये जान लेना, और दिल से, जब बाबा कहते हैं ना, जिन बच्चों ने दिल से मेरा बाबा कहा, उसका अर्थ क्या है? दिल से बाबा की हर बात को स्वीकार किया, चाहे फीलिंग्स कोई और एक्सपीरियंस दे रही हो, चाहे थॉट्स किसी और डायरेक्शन में चल रहे हो, लेकिन बाबा ने जो कहा उस चीज को एकदम सत्य की तरह, मेरे जीवन का सत्य यही है, ये मान लिया। दैट इज व्हाट यू नो टेक्स यू, दैट इज द करेज। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत चाहिए। तो यही वो हिम्मत है कि फीलिंग्स के और बॉडी के सेंसेशंस के, थॉट्स के पे भरोसा नहीं करें, लेकिन बाबा के सत्य पर भरोसा कर। इसीलिए ऊपर बाबा ने कहा ना कि तुम कोटों में कोई हो, क्योंकि बहुत कम आत्माएं इस ट्रुथ में टिक पाएंगी, या इस नोइंग को धारण कर पाएंगे। हाजी राघव ब्रदर।
ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा सा। अच्छा, आवाज क्लियर अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो दीदी जैसे मैं ये देख रहा था कि आज एक दो दिन से पिछले काफी लैग की, आज तो कुछ ज्यादा ही वो एक लैग की, वो एक डिसकंटेटमेंट की, लैक ऑफ लव ऑडिबल। नो नो, आई एम ट्राइंग टू लिसन, या कंटिन्यू। हाँ, वैसी एक अंदर फीलिंग्स ना काफी अंदर चल रही। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अभी चार्ली भाई वाली क्लास तो आपने शेयर किया था। या एंड चार्ली भाई ने जो भी शेयर किया आपने भी सुना। एंड वो एक बाबा के साथ वो लव इसलिए नहीं होता क्योंकि वही हमारा इंटेलेक्ट इधर उधर चला जाता। एंड व्हेन वो आई वाज लिसनिंग टू दैट क्लास बिकॉज दैट वाज दैट वाइब्रेशंस देयर एंड I started to feeling somehow कि mind and feelings started to melt away, like वो हार्ड जो फीलिंग्स ऊपर ऊपर थी ना, जो लैक वाली, वो started to melt away। हम्म And जैसे मतलब ये फीलिंग्स के थ्रू हमें एक पता लग सकता है ना कि बाबा का प्यार वगैरह उसको हमने कितना एक्सपीरियंस किया है या नहीं। इट्स कंफ्यूजिंग थोड़ा ना ये चीज, कि अगर मैं देखूं कि हम्म मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही है, फीलिंग्स में भी वो डिसकंटेंटमेंट है, लैक ऑफ लव है, वो सब दिख रहा है मेरे को। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरा बाबा से प्यार है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है एक थोड़ा सा इस चीज में। या या आई I'm kind of able to relate to what you are saying. सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी क्लासेस सुनते हैं ना, कई बार मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली जब हम दादियों की क्लासेस सुनते हैं या सीनियर्स की, तो हमें ऐसे लगता है कि ये मुझे क्यों नहीं ऐसा मतलब हो रहा, ऐसा मुझे क्यों नहीं, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर मी, और व्हाई। चार्ली भाई की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी उस क्लास में, इतनी अच्छी, जो हम चार्ट में भी इस नेक्स्ट कमिंग मंथ इंक्लूड करेंगे। उन्होंने एक चीज कहा, नेचुरल, या रियल। नेचुरल, या उन्होंने कहा अगर आप, अगर आपका प्यार नेचुरल है ना बाबा से, ठीक है, आ, क्या होता है आप देखो, गौर से सूक्ष्म वे से देखो, हम कितना अपने आप को पुश करते हैं, फोर्स करते हैं, कितनी चीजों को प्रेशर करते हैं। उन्होंने कहा अगर ये हमारा भक्ति का संस्कार है एक्चुअली में, और ये मैंने भी देखा है, और एक तरह से वी आर बीइंग वायलेंट ऑन आवरसेल्फ विदाउट रियलाइजिंग। ऐसा नहीं होता। यू, द मोर यू आर ट्राइंग टू बी, ट्राइंग टू फोर्स योरसेल्फ, उतना वो यू you know हम पर गलत वे से, दिस इज लाइक द बिगेस्ट डिससर्विस टू द सेल्फ, बिगेस्ट डिससर्विस टू द सेल्फ, अगर हम अपने आप को किसी चीज पे फोर्स करते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले नेचुरल लव अगर बाबा के साथ होगा ना, इट विल ब्रिंग नेचुरल रिमेम्बरेंस, और जहां नेचुरल रिमेम्बरेंस रहेगी ना, वहां ट्रांसफॉर्म करना बहुत नेचुरल होगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप नेचुरली सेवा होगी। ऐसे ही सतयुग, सतयुग में था। सतयुग में कोई भी थकावट या कोई चीज, थकावट है ही कलयुग का बाय प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट आवर ओन नेचुरल सेल्व्स। तो जहां तक बात आती है कंफ्लिक्ट की, ठीक है, वो जो, ये जो हमें कंफ्लिक्ट आता है, या ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण से आता है क्योंकि ना, हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, हम इन थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशंस के इस मृग तृष्णा के खेल में ना कहीं उलझ जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं स्वरूप बन जाते हैं। वो जो स्मृति है ना, जो हमारी हाईएस्ट स्मृति है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं आप दिन में ड्रिल्स करो, मतलब मी दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि वो क्या है ना, वो इस सारे ड्रामे को जीरो कर देता है। ड्रामा मतलब ये जो थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन, ये जो हर वक्त ड्रिल करना, माना फॉर सम मिनट आई एम जस्ट जीरो,
एकदम मर गए, मर जीवा जिसको बाबा कहते हैं, यू जस्ट डाई अलाइव। एक बहुत ब्यूटीफुल रीनी दी की क्लास सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा सतयुग की सबसे बड़ी निशानी है कि सोना और जागना एक समान। जब हम सोते हैं डीप स्लीप में, तो हमारे सारे थॉट, सारी सेंसेशन, सारी फीलिंग्स सब खत्म, माइंड ही खत्म हो जाता है उस डीप स्लीप में, सिर्फ प्योर अवेयरनेस बचती है। जैसे हम दादी जानकी का देखते थे, उनका जो माइंड था वो हमेशा डेल्टा में रहता था, इस सोने वाली अवस्था, एकदम जीरो। तो ये प्रैक्टिस बार बार करो, दिन में ड्रामा को जीरो करो। ड्रामा मतलब इन थॉट्स फीलिंग्स क्यों जी, मेरा सत्य क्या, वो प्योर अवेयरनेस। सतयुग में सोना और जागना देवताओं का एक समान है, मतलब वो जागते हुए भी, ठीक है, प्योर अवेयरनेस में थे। आप समझ रहे हो इस बात को? तो कंफ्लिक्ट कब आता है? कंफ्लिक्ट तब आता है जब हम इस वेकिंग स्टेट को अपनी रियलिटी समझने लग जाते। वेकिंग स्टेट मतलब ये जो मेरी थॉट्स फीलिंग, इनका फुल ब्लोन एक्सपीरियंस, जो हमें पूरी तरह से ओवरपावर कर देता है। तो जब हम इसको एनालाइज और पैरालाइज करने लग जाते हैं ना, ठीक है, और उसको ज्ञान के और उससे वो करने लग जाते हैं, वी आर ऑलरेडी बीइंग कॉट अप बाय माया एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम। हम ऑलरेडी माया के उसमें ट्रैप में जा चुके होते हैं। इसलिए जितना, और ये जो ऊपर बाबा ने कहा ना, उपराम और बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये ऐसे नहीं आएगी, ये बार 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 ड्रिल्स करनी पड़ेगी। ड्रिल्स क्या है? गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है 200 स्पीड पे, ठीक है, अब गवर्नमेंट को गाड़ियों की स्पीड कम करनी है, क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या स्पीड करेगी ब्रेकर्स गवर्नमेंट? लगाए। हाँ, स्पीड स्पीड ब्रेकर्स। ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर्स। दो 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के बाद स्पीड ब्रेकर्स। अब किसी की गाड़ी 60-70 से ऊपर जा ही नहीं सकती, मोमेंट वो स्पीड पकड़ने लगेगा, सारी स्पीड ब्रेकर। इसी तरह से ये जो फुल ब्लोन एक्सपीरियंस है ना, ये जैसे ही मोमेंटम पकड़ने लगता है ना, साथ ही इसको जीरो कर दो। इतनी हैबिट बना लो ना अपनी, ये जो ड्रिल है, ड्रिल कहो, बाबा की स्मृति कहो, सत्य की स्मृति कहो, ठीक है, बार बार परम धाम जाना कहो, जो भी आपको, वॉट एवर इट इज, इसकी एक संस्कार बनाना, उस स्पीड को तोड़ते जाना है। वो जो अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। यस, एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है। वो अंतर्मुखता नेचुरली आती है, नेचुरली आती है। अभी हम देखते हैं ना, पहले कुछ चीजों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता था, जैसे खाना खाते समय बात नहीं करनी, इसके लिए। अभी मैं अगर अपने लौकिक परिवार के साथ भी बैठी हूँ ना, तो मुझे स्मृति नहीं दिलानी पड़ती। इनफैक्ट मुझे लगता है यार, मैं कितना पहले एक्स्ट्रा बोलती थी। अंतर्मुखता ना सत्य में एक आपका नेचुरल संस्कार बन जाता है। आप थोड़ा सा भी ज्यादा बोलते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है यार कितना व्यर्थ, व्हाट वाज द नीड। ये भी कहना कि कल कल की सब्जी बहुत अच्छी थी, ये भी वेस्ट लगता है। इट बिकम्स सो नेचुरल, द आइडिया। हम प्रैक्टिस भी इसीलिए कर रहे हैं, अभ्यास भी इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे ये चीजें नेचुरल, हमारा ये नेचुरल संस्कार हो जाए, राइट। आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि आप, बाबा की एक बात है मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा आप, जिनको आप संस्कार बोलते हो, बाबा ने कहा नेचर नहीं संस्कार बोलते हो। बाबा ने डिफरेंशिएशन किया नेचुरल नेचर में और संस्कार पुराने संस्कारों में। तो वो पॉइंट को मेरे पढ़ रहा था, एकदम से माइंड ने पकड़ लिया उसको कि बाबा ने डिफरेंस कैसे किया। नेचर नहीं है आपका, आपके संस्कार है, आप वो पहन लेते हो संस्कारों बिल्कुल, को। बाबा बिल्कुल, बता रहे absolutely, नेचर आपकी अलग है, जो वो की नेचर है वो अलग है, संस्कार ओढ़ लेते हो दूसरे वाले। yes, बिल्कुल। सो मैं तो एक्चुअली मैं बताऊं, मैं अपने आप को ना बाबा से, दादियों से कंपेयर नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट इज सो मच ऑफ बर्डन।
हमारे वो संस्कार भी ऑन अ डिफरेंट. आई टेक थिंग्स फ्रॉम एवरीवन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू not force anything on myself. Do not force anything on yourself. आप जितना सत्य में सत्य सत्य को अपना फाउंडेशन बनाकर, अपना बीज बनाकर चलेंगे ना, हर चीज नेचुरली होगी. कुछ चीजें, कोई संस्कार ज्यादा टाइम लेते हैं. देखो, ब्रह्मा बाप या फॉर एग्जाम्पल मम्मा के संस्कार, मैं कहूंगी ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा मम्मा के संस्कार, उस आत्मा के संस्कार नेचुरली बहुत अलाइंड से थे सत्य से, बहुत अलाइंड थे सत्य से. ठीक है, इस आत्मा के इतने संस्कार अलाइंड नहीं है. आई मीन, आई नो, बट आई कैन ऑल्सो सी द जर्नी दैट दिस सोल हैज डन, which is beautiful, which is amazing. एंड बट इसमें एक ही चीज मैंने देखी, जितना हम ट्रुथ सत्य में रहते हैं, जितना हम नेचुरल रहते हैं, उतनी अगर आपने थोड़ा सा भी जबरदस्ती करने की कोशिश की या प्रेशर देने की. हाँ, मुझे कई लोग आजकल फोन कर रहे हैं, अरे ये वॉर होने वाली है, ये होने वाला है. मैंने कहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके संस्कार नहीं बदलेंगे. इनफैक्ट ऐसी परिस्थितियों में तो आपके और भी जो पुराने संस्कार वो बाहर निकल के आएंगे, ऐसे पॉपअप होंगे. मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शरीर छोड़ो फिर दोबारा आओगे उन्हीं संस्कारों के साथ. it is not gonna make any difference whatever is happening outside. प्लीज डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स. समय बहुत कम है, ये ऐसे पुरुषार्थ नहीं होता, ऐसे बर्डन फील होता है, ऐसे आप और ज्यादा सत्य से दूर हो जाते हो. लेकिन जितना आप नेचुरली सत्य को जानकर करोगे ना, आप अपने आप, ठीक है, आपकी हैबिट, आपके संस्कार, आपकी ब्यूटी हो जाएगी सत्य को रिफ्लेक्ट करना. समझ, समझ, इसलिए बाबा कहते हैं ना, समझा समझ के चलना इज वेरी, द वे दादीज हैज डन पुरुषार्थ वाज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. जो आज हमें बताया जाता है, जो आज हमें किया जाता है, मेनी टाइम्स हम कह रहे हैं दूसरों को ऐसे करो वैसे करो, हम खुद नहीं कर रहे, कर ही नहीं सकते. प्रेशर में कितना कर लोगे आप, एक 15 दिन कर लोगे, एक महीना कर लोगे. मैंने तो जो अनुभव किया है वो यही है कि दिस डज नॉट वर्क फॉर मी. फॉर मी व्हाट वर्क्स इज बीइंग माय ऑथेंटिक सेल्फ, बीइंग माय ट्रू सेल्फ, ट्रू टू my own tendencies, to my संस्कार्स, to everything. हाँ, क्लियर हुआ? तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे. बाप ने खजाने तो सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, किसी को पदम किसी को लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और उनको प्राप्त करना और जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है. अब देखो, नॉलेज तो हम सबको है, लेकिन किसने उस नॉलेज को कितना धारण किया है वो नंबरवार. और स्मृति, कितना कोई स्मृति में रहता है अपने सत्य की, वो नंबरवार है. सिर्फ जान लेना मैं आत्मा हूँ इज नॉट गोना मेक मच डिफरेंस. बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं. समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं. क्या चेकिंग करनी है, क्या मिला, क्या लिया, जो मिला मैंने उसमें से कितना लिया, और क्या निरंतर मेरी सस्टेनेंस, मतलब मेरा जो इमोशनल सपोर्ट है, क्या वो एक बाबा के साथ है, क्या उससे ले रही हूँ या बाकी सब चीजों से भी ले रही हूँ. चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलेपन और रॉयल आलस्य के रूप में
ट्रायल करती रहती है, इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं दी? ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं, ये समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति का प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाबा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम है। ये जो अभी कहा ना दिगंबर जी ने कि अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है याद की सब्जेक्ट का। जब तक मैं अंतर्मुखी नहीं हूं ना, तब तक मेरा याद का चार्ट जो है वो निरंतर नहीं रह सकता। जब तक मेरे अंदर खुद में इंटरेस्ट नहीं आता, एक है मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ फोर्स, एक है नेचुरली अंतर्मुखी रहना अच्छा। तो जब तक वो नहीं है तब तक हम वी कैन नॉट से कि मेरा योग का चार्ट या योग में रुचि हो नहीं सकती। लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत देर इज नो टाइम फॉर अ टाइमलेस प्योर अवेयरनेस, देर इज नो टाइम। वॉट एवर इज इन द नाउ, देर इज नो टाइम। सो ये एक बेस्ट वे है टू बिकम द मास्टर ऑफ टाइम। वॉट एवर इज इन द नाउ। तो बाबा के क्या क्या कहते हैं? क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना बहुत आवश्यक है। फिर उलहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज, अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं। जस्ट बी, बस अपने प्योर अवेयरनेस, अपने सत्य के प्रति फुल, जैसे कहा ना, जितनी अवेयरनेस उतना भाग्य, जितनी अटेंशन उतनी अवेयरनेस उतना भाग्य। तो बाप दादा यही चाहते कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अपने आप को टर्न करना यही रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना ही है। यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ।
आपको लेट्स से कोई अपनी कमी दिखाई दी, ठीक है, आपने देखा मेरा ये एक संस्कार है जो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आपने बाबा का ये मुरली सुनी कि है बाबा के प्यार का मुझे रिटर्न देना ही है, मुझे संस्कार। यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ, आप अपने आप से जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों, अपने अनुभव से बता रही हूँ, बहुत बारी ऐसे बाबा की मुरली सुन के ना अपने आप से ऐसे किया है, ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द विधि। टर्न करना मतलब बार बार अपना अटेंशन अपने सत्य की ओर, ड्रॉप दैट संस्कार, डू नॉट फोकस योर एनर्जी मेरे में ये कमी है इसमें नहीं। सिर्फ ये देखो कि इन सारे संस्कारों के पीछे भी संस्कार बने भी किससे हैं और इनके पीछे भी क्या है, प्योर अवेयरनेस। सत्य क्या है, क्या ये संस्कार सत्य है? नहीं। व्हाट इज माई ट्रुथ? टर्न टूवर्ड्स बाबा, टर्न टूवर्ड्स बाबा, बाबा ही सत्य है, ठीक है। तो मुझे मुझे ना इस डर में भी नहीं याद करना कि मुझे संस्कार को बदलना है। मुझे कई लोग इसी चीजों की वो करते रहते हैं, स्वमान लेते रहते हैं। नो, जब इसको बदलना होगा ये बदल जाएगा, जब इसको जाना होगा ये चला जाएगा। फॉर मी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू बी इन माई ट्रुथ। मुझे अपने सत्य में रहना है, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ऑलवेज टर्न टूवर्ड्स बाबा, टूवर्ड्स योर ट्रुथ। अभी शिवरात्रि आ रही है, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती, सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, वो बाप दादा खुश होता है। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। जगदम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में, लेकिन किन कहते हैं किचड़े को। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हो, तो मेजोरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी ये उत्तर होना चाहिए, तो जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहते हैं, वे लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा ये चाहता है, वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हो, तो सभी आत्माओं को मुक्त नहीं मिल सकती। अभी ना हम लोग आजकल 7 डेज का ना कैंप लगाया है, डी एडिक्शन सेंटर है हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, वहां जाकर। तो मैं ऐसे ही एक शिवानी दीदी की वीडियो सुन रही थी, डी एडिक्शन पर ही दीदी कहीं पर बोल रहे थे। सो दीदी से वो ना ट्रेनर्स के लिए बोल रहे थे जो जाकर ये नशा मुक्ति के कैंपेन्स और सेशंस देते हैं। सो शी से दीदी से, जब तक आप अपनी कमी कमजोरियों से मुक्त नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप चाय नहीं छोड़ पा रहे हो, ठीक है, 1 साल हो गया, यू नॉट एबल टू लीव मॉर्निंग टी, लेकिन आप जाके नशा मुक्ति का सेशन करवा रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू पुट दैट इम्पैक्ट। वो सिर्फ शब्द रहेंगे, उन आत्माओं को वो शक्ति नहीं दे पाओगे। क्योंकि नशा एडिक्शन सिर्फ एक पदार्थ में लिमिटेड नहीं है। ये एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी पुराने संस्कार की हो सकती है। इसी तरह बाबा भी यहाँ पे कह रहे हैं कि, और एक्चुअली में आप बहुत गहराई से देखो ना, तो सेवा सिर्फ एक ही है, स्वयं की सेवा, और कुछ नहीं, सिर्फ स्वयं की सेवा ही।
अगर मैं संपन्न बनती रही तो बाकी मेरी वाइब्रेशन से बाकी सब जिसको जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। तो मुझे खुद अपने आप को अपने मन के बंधनों से मुक्त करना है, अपने इल्यूजन से, बिलीफ सिस्टम से मुक्त करना है। यही बस इकलौती सेवा है। ठीक है। सो बाकी ऐसा नहीं है कि हम सेवा नहीं करेंगे जब तक हम मुक्त नहीं होते, वो तो करेंगे ही, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम उनको भी बोल रहे हैं तो इट इज फॉर मी ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट फॉर देम, इट इज फॉर मी ऑल्सो। एंड इन सब के बावजूद भी अगर आपके कोई संस्कार नहीं बदलते हैं, इट इज ओके। उसका उसका भी आपको गिल्ट या वो नहीं करना है। अगेन कहा ना, ये नहीं देखना कि, कभी ये नहीं देखना कि मैं कितना ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। ट्राई करते रहो, फोकस करो कि मैंने अपनी तरफ से बाबा को कह सकूं, देखो बाबा मैंने कितना किया, मैंने अपना 100% दिया। उसका रिजल्ट मिलना ना मिलना, दैट इज नॉट, बस आप अपना सच्चे दिल से कोशिश करते रहो। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता अभी अपने को मुक्त करो, तभी सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुलेगा। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, सब कुछ करो, शादियों में जाओ, फ्रेंड से मिलो, हर चीज करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कि कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, ना साधनों के वश ना पोजीशन के वश। कुछ ना कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं, और पोजीशन है माया की, है ना। ये पोजीशन नहीं, बाबा कहते सब कुछ करो, लेकिन ऊपर बताया था ना, उपराम, कर्तापन नहीं, मैंने किया, बेहद अन डिसइंटरेस्ट। ये आज साधन मिल रहा है, ये नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? मेरे सत्य में, प्योर अवेयरनेस में। तो उनको जैसे यूज कर भी रही हूँ तो भी उनसे मेरी बुद्धि नहीं, मेरी बुद्धि की लाइन उनसे नहीं जुड़ी है। तो न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी को भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठा। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया। टीवी में निकाल रहे हो, शिवरात्रि पर ये टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे। जरा भी समानता में अंतर नहीं हो, प्यार के पीछे कुर्बान करना, ये क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस, अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी, तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो, पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना तो फिर कई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह।
दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंट में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है? शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। ये निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रूह रेहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो। ये हो तो ये हो, मुझे करना ही है, क्योंकि मैं निराधार आत्मा हूँ। एकाग्रता से दृढ़ता, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। तो क्या करना क्या है, मेन थिंग, ठीक है, बार बार ये जो हमें उपराम होना है और डिसइंटरेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्य की स्मृति से आएगा। तो बार बार जितना हो सके दिन में, है ना, बैक टू रिटर्न, बैक टू योर ट्रुथ, बैक टू योर इटर्नल सत्य, बैक जहां से जर्नी शुरू की थी, बैक टू बाबा। बार बार, ठीक है। और जैसे अंतर्मुखता एक आपकी नेचुरल नेचर बन जाएगी, बनानी नहीं पड़ेगी। जितना आप अपने सत्य की स्मृति में रहोगे ना, आपके पुराने संस्कार अपने आप ढीले होते जाएंगे। जैसे पता है ना, स्पीड ब्रेक लगती जाएगी तो वो संस्कार ढीले होते जाएंगे और अपने सत्य में आप नेचुरली वापस आते जाएंगे। ठीक है। तो 30th को we are going to rework on our next chart. Okay, thank you. Om Shanti.